कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और सीखना है तो गजल वालों से सीखो, अपनी बात किस अंदाज से कही जाती है। दोस्तों, एक कमाल के शायर वसीम बरेलवी साहब की ये पंक्तियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संवाद की कला मनुष्य जीवन में कितना महत्व रखती है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एक लाइफ स्किल है, जो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीखें। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हाय मैं शर्मीला हूं, या फिर मुझे बोलने में झिझक होती है, या मैं इंट्रोवर्ट हूं। हमें, अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा संवाद करना ही होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि आदर्श जीवन स्थापित कर पाएं तो इसके लिए संवाद की कला को सीखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आप सबकी तहे दिल से आभारी हूं। आपका जो बेहिसाब प्यार मिलता है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में कई बार मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के भावुक हो जाती हूँ और कई बार निशब्द हो जाती हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अपना प्यार और विश्वास ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास मुझे मेरी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़े रहता है। अगर मैं बीते 2 महीनों की बात करूं तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे भाई बहनों ने एक कॉमन कमेंट किया है कि दीदी, संवाद की कला पर कोई नया वीडियो आप बनाएं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। बड़े अनुभवी लोगों के साथ बैठकर उनकी संगत में जो मुझे सीखने को और ऑब्जर्व करने को जो मिला है वो, और अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ वही शेयर करना चाहूंगी। और ये बात मैं गारंटी के साथ कह रही हूं कि अगर इन 5 बातों को आप आत्मसात करेंगे तो बहुत जल्द आपकी आवाज और आपका अंदाज भीड़ से अलग नजर आएगा। अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले हमें अपनी वाक शक्ति की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसके लिए आभारी रहना होगा। आप ये देखें कि अगर मैं इस संसार की बात करूं तो एक सुंदर संसार में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि ये गिफ्ट हमें जन्म से मिला है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस गिफ्ट को हम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रयोग करें। जब हम ये चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस संसार पे हो, हमारा इम्पैक्ट हो, लोग हमें सुने, तो पहले हमें इस शक्ति को रिगार्ड रिस्पेक्ट के साथ प्रयोग करना होगा और अपना संवाद 2 शक्तियों के साथ सुधारना होगा। पहली शक्ति है आत्मशक्ति। जब हम अपनी सेल्फ टॉक को सुधार लेते हैं, जब हमारी जो खुद के साथ संवाद होता है, जो हम हर समय कहते रहते हैं मैं इस लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा ना हो जाए, मेरे जीवन में इतनी सारी गड़बड़ियां हैं, जब हम शिकायत छोड़ देते हैं और सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं, तब हमारी जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव होती है। और जब सेल्फ टॉक पॉजिटिव हो जाती है तब हमारी आउटर रियलिटी चेंज होती है और फिर संसार भी हमारी बात पर यकीन करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस हो तो हमें जिम्मेदारी के साथ हर दिन सीखना है और अपनी इस संवाद की कला को निपुण करने से पहले आत्म संवाद को सुधारना है। अब अगर मैं दूसरे संवाद की बात करूं तो दूसरा संवाद सुधारना है हमें ईश्वर के साथ। और ईश्वर का साथ संवाद जो होता है वो होता है हमारा प्रार्थना के माध्यम से। अब प्रार्थना की बात करूं तो प्रार्थना करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो वो है ढर्रे वाला कि हम मंदिर गए या एकांत में बैठे भगवान को याद किया और धीरे से एक विश लिस्ट, अपनी ख्वाहिशों की एक लिस्ट भगवान को पकड़ा दी। मुझे नौकरी दिलवा दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे व्हाट्सएप से अनब्लॉक करवा दो, मुझे गाड़ी दिलवा दो, मुझे बंगला दिलवा दो, ये सब करना। और दूसरा तरीका ये है भगवान के आगे कृतज्ञ भाव से कहना कि वाह मेरे ईश्वर, मैं आपका हृदय से आभारी हूं इस सुंदर मानव जीवन के लिए। प्रभु, मुझे इस लायक बना दो कि मैं आपके काम आ सकूं। मुझे आप निमित्त बना के प्रयोग करें। इस सुंदर जीवन से जो आपको कराना है वो करा लें। मुझे जिस खास मकसद के लिए ये जन्म मिला है बस उसे फलीभूत करें। जब इस सुंदर भाव के साथ हम प्रार्थना करते हैं तब इस ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति की जिम्मेदारी होती है कि जो हम बोल रहे हैं उस बात में वजन होगा। अरबी भाषा में एक बड़ी अच्छी कहावत है और वो ये कहती है कि मनुष्य को अपने शब्दों को बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए और हमारा जो मुंह है वो 3 दरवाजों की तरह है। तो जब हम बोलें तो हमें ये 3 दरवाजे चेक करने चाहिए। पहला, हमें ये खुद से पूछना है कि जो मैं बोलने जा रहा हूं क्या वो सत्य है। दूसरा, क्या वो जरूरी है। तीसरा, क्या वो प्रभावशाली है। और अगर
तीनों का जवाब हाँ है, तब हमें बोलना है। और जब हम उस विश्वास के साथ अपनी बात को रखेंगे, उसका इम्पैक्ट बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, क्योंकि वो सत्य है, वो जरूरी है और वो प्रभावशाली है। इस सुंदर भाव के साथ एक बड़ा सुंदर शेर है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और उसमें एक वर्ड आता है तौफीक सफर, मतलब यात्रा करने का जो हुनर है वो भगवान मुझे दे। तो लाइंस ये है कि जिंदगी तूने बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, और मैं तो बेजुबान था, मुझे कहां बोलना आता था, अब जब बोलूं तो मेरी बातों में असर देना। दोस्तों, जब हम इस विश्वास के साथ, इस भाव के साथ प्रार्थना करते हैं, फिर ये सुप्रीम इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी होती है कि वो इस सुंदर मानव जीवन को, हमारे शरीर को टूल बनाकर, हमारी आवाज को निमित्त बना के प्रयोग करे। तो भाव के साथ जुड़ना है, क्योंकि भाव प्रबल है, संसार भाव से ही बना है। अब दूसरी बात अगर हम करें तो है कि हमें अपना जो हम मैसेज दे रहे हैं उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और संवाद की कला में सबसे इंपॉर्टेंट कमाल की चीज जो मुझे सीखने को मिली है वो ये है कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उसका रोल सिर्फ 7% होता है, 7%। और जितना इंपॉर्टेंट बोलना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना, पूरी बात को सुना बिना इंटरप्ट किए हुए, उस जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, उसे ग्रैब करना। एक बड़ी बॉलीवुड की कॉमेडी मूवी है, मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि वो कौन सी मूवी है, मैं नाम भूल रही हूँ। उसका एक सीन है, उसमें क्या है कि दो लोग हैं, पूरी मूवी कॉमेडी है। तो दो लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, अब उड़ा तो उन्होंने लिया, ऊपर तो वो पहुंच गया, अब नीचे कैसे आएगा ये नहीं पता है। तो वो कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि अरे ये नीचे कैसे आएगा। तो वो भी जोकर है जो कंट्रोल रूम में बैठा है, तो वो कहता है कि आप इत्मीनान से देखिए, आपके सामने आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा। तो वो दोनों घबराए हुए हैं, बोले हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, और वो पूरी बात सुने बिना ही उसको प्रेस कर देते हैं। और जैसे ही वो रेड बटन दबाते हैं तो वो कंट्रोल रूम वाला बंदा बोलता है, सुनिए लाल बटन नहीं दबाना है। अब वो लोग चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, रियल लाइफ में भी यही बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे हमने किसी से एड्रेस पूछा तो वो एड्रेस ये बताता है, आप यहां से जाएंगे, फिर मुड़ जाएंगे और वहां एक स्कूल आएगा और स्कूल के बाद पार्क आएगा। तो अब जो एड्रेस सुन रहा है वो सोचता है कि बस 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 उस पार्क के ही आसपास कहीं होगा। अब वो अपनी रेस बढ़ा देगा। इतने में जो साहब बता रहे हैं एड्रेस कहते हैं, एक मिनट पूरी बात सुन लो, वहां नहीं जाना है। तो जब वहां नहीं जाना है तो उसका जिक्र क्यों। तो हमें अपना जो हम मैसेज दे रहे हैं वो क्लियर कट होना चाहिए, और हमें पूरी इंफॉर्मेशन को पहले सुनना है, फिर अपनी बात को रखना है। अगर मैं तीसरी बात करूं, तीसरा पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी बात को ऐसे अभिव्यक्त करना है जैसे जग बीती ऐसे सुनानी है जैसे आप बीती हो, या फिर इसके उलट, आप बीती ऐसी सुनानी है जैसे जग बीती हो। दोस्तों, हम ह्यूमंस है ना, इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। आप देखें कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उस पर इतना पैसा क्यों है, उसका कारण है उसकी कहानी बिकती है। जब स्क्रीन पर एक स्टोरी चल रही होती है और हीरो मरा हुआ है और मां रो रही है, तो हम उस हीरो के जिसकी गोली लगी हुई है और वो अंतिम सांसें जब ले रहा है तो हमारी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उस मोमेंट हम उस हीरो में अपने आप को देख रहे होते हैं और वो रोती हुई मां हमें अपनी मां नजर आती है। बड़ी अच्छी लाइंस है कि कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया, और कौन रोता है किसी के लिए, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। जो स्टोरी टेलर्स हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो जो बोलते हैं वो हमें सामने ऐसे नजर आता है कि वो दृश्य चल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। जब हम अपनी संवाद की कला में स्टोरी टेलिंग सीख लेते हैं, अपने जीवन से जुड़े हुए रोचक जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, हम ऐसे सुनाते हैं कि जैसे वो हमारी अपनी कहानी है, वो आपकी कहानी है, तो वो कनेक्ट करता है। जब हम अपनी फेलियर्स के साथ, जो हम अपनी गलतियों के साथ भी ऐसे अपने स्टोरी में बताते हैं, तो सुनने वाले को लगता है कि यार
ये स्टूपिड हरकतें तो मैंने भी की हैं, ये तो मेरे भी फियर्स हैं, यार ये तो मेरी भी इनसिक्योरिटी है। और फिर जब वो उस स्टोरी से कनेक्ट होता है तो वहां से इंपैक्ट और वहां से इन्फ्लुएंस आता है। तो हमें अपनी बात को रोचक अंदाज से कहानी के माध्यम से बतानी है। अब मैं अगर चौथे पॉइंट की बात करूं तो चौथे पॉइंट में इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने बात को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत एक धर्म प्रधान देश है और जहां आए दिन बहुत कथाएं चलती रहती हैं। भक्ति की वो कथा वही राम कथा है और वही कृष्ण कथा है, वही बाल लीला है। लेकिन कभी ये चीज नोटिस की है कि कथा को रोचक क्या बनाता है? कथा को रोचक कथा नहीं, कथाकार बनाता है। एक कथाकार उस कथा को किस भाव से सुना रहा है। वो जो भक्त होते हैं उन्हें भाव विभोर कर देता है, उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। जब एक कथाकार उस कथा को सुना रहा होता है तो साक्षात जो भक्त होते हैं उन्हें नजर आता है कि साक्षात ठाकुर जी उनके सामने खड़े हैं। अभी इस समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात कहते हुए, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी भाव विभोर कर देने वाली कथाएं सुनी हैं। तो वो असर जो होता है, वो प्रभाव होता है, वो कथाकार में होता है। और वो तब आता है जब वो भाव से जुड़ता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उच्चारण। जब हम अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारते हैं, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करते हैं। अभी बीते दिनों मैं इतनी हैरान थी कि बहुत सारे वर्ड्स जो थे, जो हिंदी के थे, उर्दू के थे, मैं पूरी तरह से गलत बोल रही थी। और बीते कुछ दिनों पहले ही मैंने उसमें सुधार किया है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में आपने बहुत सारे, ये 98-99% लोग गलती करते हैं, और वो है फूल, फूल, फल, सफलता और फिर। हिंदी में फा है, फा नहीं है। फूल, फल, सफलता और फिर। अगर मैं उर्दू की बात करूं तो खुदा है, खुशी है, खबर है, खैरियत है। उसमें नीचे एक बिंदु लगेगी, नुक्ता जिसे कहते हैं। तो जब हम खबर को खबर पढ़ते हैं, खैरियत पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, लेकिन उनको सा शा में अंतर नहीं समझ में आता। शादी को शादी और सफलता को सफलता। तो जब हम इस उच्चारण में अपना सुधार करते हैं तो वो हमारी भाषा को और प्रभावशाली बनाता है। तो हमें अपने एक्सेंट पे काम करना है, अपनी भाषा पे काम करना है। अगर इंग्लिश के वर्ड्स हैं, करियर को बहुत सारे लोग कैरियर बोलते हैं, ज्वेलरी को ज्वेलरी बोलते हैं, DATA डेटा को डाटा पढ़ा जाता है, डाटा बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में वो डेटा है। जो पर्ची मिलती है उसे रिसीट कहा जाता है, हम रिसिप्ट पढ़ते हैं। मैंने अभी कुछ महीने पहले ही ये सीखा है कि वो रिसीट होता है, रिसिप्ट नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि जो सुंदर मानव जीवन हमें जो मिल रहा है वो हर दिन प्रगति करने के लिए, हर दिन सीखने को मिल रहा है। हाय मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, इन सब के लिए ये जीवन नहीं है। ये जीवन मिला है हमें सीखने के लिए और साझा करने के लिए। अगर अब मैं पांचवी बात करूं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी मंच पे गए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं या किसी बिजनेस मीटिंग में हैं, हमारे आसपास जो अनुभवी और हमसे उम्र दराज जो लोग हैं, तो सबसे पहले तो हमें उनको रिगार्ड रिस्पेक्ट देना है। और हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा और हमारा संवाद कला का जो स्टाइल है वो इतना नेचुरल और इतना रियल होना चाहिए। और उसमें भाव ये होना चाहिए कि मैं ये जो आसपास मेरे जो सोल्स हैं उनसे मैं सीखने आई हूं या सीखने आया हूं। किसी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, मुझे सिर्फ सीखना है। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर आप जिंदगी में मौज लेना चाहते हो तो जितना छोटा बनके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में जितना छोटा बनके रहोगे उतना मौज करोगे, क्योंकि हर किसी का सहयोग, हर किसी का सपोर्ट मिलता है। क्योंकि जब हम छोटा बन के रहते हैं और इस भाव से रहते हैं कि मैं तो यहाँ सीखने आया हूं, तो हर व्यक्ति सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मेरा भाव ये होता है कि अरे मैं सब जानता हूं और मैं सबको सुधार दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो वहां फिर एक ग्रुपिज्म होता है और फिर वही लोग इनसिक्योर होके हमें उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, चाटुकारिता और प्रेज के अंतर को समझना है। हमें लोगों की अच्छाई से सीखना है, उन्हें एडमायर करना है, उनसे सीखना है, उन्हें प्रेज करना है, लेकिन चाटुकारिता किसी की नहीं करनी है। और अपने वर्चस्व और अपने व्यक्तित्व को भी रिगार्ड रिस्पेक्ट करना है। बेशक आज हमारा स्थान, आज हमारी पोजीशन छोटी है,
लेकिन उस छोटी पोजीशन को भी सम्मान देना है। इस पर एक बड़ी सुंदर लाइन, एक शायर है, मैंने उनकी बड़ी सुंदर लाइन सुनी थी और मैं बहुत प्रभावित हुई। और वो लाइन्स ये थी कि हम उसे घर नहीं समझते, चाहे कितना बड़ा भी हो, जहां तुलसी नहीं होती, जहां मटका नहीं होता, और बुला लो चाहे सब बड़े शायर, मगर एक दो नए रखना। बुला लो सब बड़े शायर, मगर एक दो बड़े रखना। वहां शगुन पूरा नहीं होता, जहां सिक्का नहीं होता। दोस्तों, आज अगर कुदरत ने हमें वो स्थान बना रखा है, अगर हमारा औधा, हमारी पोजीशन अगर एक सिक्के वाली है, जब हम उस सिक्के को भी रिगार्ड रिस्पेक्ट के भाव से देखते हैं और उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, आभारी रहते हैं, तो ये कुदरत की जिम्मेदारी होती है कि उस सिक्के को मूल्यवान बनाना और उस सिक्के को सोने की मोहर में तब्दील करना। और वो तब होता है जब हम निष्काम भाव से इस भाव के साथ जुड़ते हैं कि सुंदर मानव जीवन जो मुझे मिला है वो मूल्यवान हो और वो फलीभूत हो। विश्वास में जुड़े रहें, अपने जीवन में पहला स्थान ईश्वर को दें, और जब पहला स्थान ईश्वर का होगा तब आप जहां जाएंगे छा जाएंगे, आपका प्रभाव, आपकी पहचान अलग होगी। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।